आज हम स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स के बारे में बात करने वाले हैं। इट्स अ ब्लेंड ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट एंड पैसिव मैनेजमेंट। स्मार्ट बीटा फंड्स में कंसंट्रेशन लोअर साइड में होता है, लो कंसंट्रेशन ऑन अ सिंगल स्टॉक, कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस, ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है हमारे पास। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स के बारे में बात करने वाले हैं। 6 अलग अलग पैरामीटर्स, 6 फैक्टर्स पे बेस ये वीडियो रहेगा। फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे, पहले जो सेक्शन है उसमें व्हाट आर स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स के बारे में हम समझेंगे। देन हाउ डू स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स वर्क, इसके बारे में हम समझेंगे। तीसरी, स्ट्रेटेजीज ऑफ स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स, इसके बारे में हम समझेंगे। कुछ एग्जांपल्स भी हम यहाँ पे लेंगे। देन टैक्सेशन के बारे में समझेंगे एंड लास्ट में एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, दोनों स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स के हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। सो पहला जो सेक्शन है वो है व्हाट आर स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स, उसके बारे में समझते हैं। सो आप लोगों ने ईटीएफ तो सुना होगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हमने सुना है, और किसी इंडेक्स पे वो डिपेंड होता है, कोई इंडेक्स को वो फॉलो करता है, दैट इज नॉर्मल ईटीएफ, सिंपल इंडेक्स ईटीएफ जो होता है। अब ये जो स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स होते हैं ना, वो किसी एक इंडेक्स को चूज करते हैं और उसमें डिफरेंट फैक्टर्स यूज करके एक रूल बेस्ड सिस्टम बनाते हैं फॉर सिलेक्टिंग स्टॉक्स। ये कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये पूरे वीडियो में मैं आराम से डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो रूल बेस्ड सिस्टम यूज करके वो स्टॉक्स सिलेक्ट करते हैं और उन सिलेक्टेड स्टॉक्स का ईटीएफ यहां पे बनता है। तो ये स्मार्ट बीटा ईटीएफ इसे कहा जाता है। अब जो टिपिकल इंडेक्स इन्वेस्टिंग होती है वो मतलब किसी एक इंडेक्स में पूरा, जैसे इंडेक्स का वेटेजेस है, स्टॉक्स के वेटेजेस है, उस तरीके से वो इन्वेस्ट कर देते हैं। स्मार्ट बीटा में क्या होता है कि वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स में से कुछ स्टॉक सिलेक्ट करता है। जैसे कि कोई रूल्स वो बना देता है कि भाई क्वालिटी स्टॉक्स होने चाहिए, या फिर मोमेंटम के स्टॉक्स होने चाहिए, या वैल्यू स्टॉक्स होने चाहिए, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। उसमें से वो आके मतलब वो रूल बेस्ड सिस्टम वो बिठाते हैं और वहां से वो सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ दोनों का थोड़ा सा ब्लेंड आपको मिल सकता है। एक्टिव इन्वेस्टिंग जो होती है, जिसमें फंड मैनेजर जो होता है वो एक्टिवली इन्वेस्ट करता है, तो वहां पे वो अपने कुछ स्ट्रेटेजीज लगाता होगा, फंडामेंटल, टेक्निकल, जो भी है सारी चीजें। उसी तरीके से यहां पे एक रूल बेस्ड सिस्टम बिठाई जाती है और वहां से स्टॉक्स को उस पर्टिकुलर इंडेक्स से शॉर्टलिस्ट किया जाता है। एग्जांपल, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ईटीएफ, ये जो ईटीएफ है ये एक स्मार्ट बीटा ईटीएफ है। तो पहले तो यूनिवर्स मिल गया, निफ्टी 200 ये जो इंडेक्स है, ये 200 स्टॉक्स उनको मिल गए। अब उन 200 स्टॉक में जो मोमेंटम स्टॉक्स है, लास्ट 3 to 6 मंथ्स में उनके जो भी पैरामीटर्स उन्होंने सेट किए हाई रिटर्न्स के, मोमेंटम के, उसके हिसाब से स्टॉक्स 30 स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट होते हैं आउट ऑफ दोस 200, और उन 30 स्टॉक्स का वो इंडेक्स वहां पे बन जाता है। तो ये एक स्मार्ट बीटा ईटीएफ यहां पे बन जाता है। सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट एंड पैसिव मैनेजमेंट। इस तरीके से आप थोड़ा सा मतलब दोनों के बेनिफिट्स आपको यहां पे मिलते हुए नजर आता है। एंड दैट्स हाउ दी स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स वर्क। अब कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में समझेंगे कि कौन सी स्ट्रेटेजीज होती है, या फिर कौन से वो फैक्टर्स है जिनका सहारा लेके ये स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स बनते हैं। तो पहले फैक्टर्स देखते हैं। तो पहला फैक्टर है वैल्यू फैक्टर। स्टॉक्स विथ लोअर स्टॉक प्राइस कंपेयर टू देयर फंडामेंटल या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसमें कौन से मेट्रिक्स यूज होते हैं, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो यूज होता है, प्राइस टू बुक रेशियो यूज होता है, प्राइस टू सेल्स रेशियो यूज होता है, बहुत बार डिविडेंड यील्ड, ये भी एक पैरामीटर वैल्यू स्टॉक्स के लिए यूज होता है। तो ये वैल्यू फैक्टर के लिए अलग अलग मेट्रिक्स यूज होते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो है डिविडेंड फैक्टर। सो हायर अबव एवरेज डिविडेंड यील्ड जो स्टॉक्स देते हैं, तो उनका ये वो उस हिसाब से ये फैक्टर यूज होता है। सो मैट्रिक्स कौन सा यूज होता है, डिविडेंड यील्ड, हायर डिविडेंड यील्ड, अबव एवरेज डिविडेंड यील्ड, ये मैट्रिक्स यहां पे यूज होता है। तीसरा फैक्टर है साइज यानी कि स्टॉक्स विथ लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इसमें टोटल या फिर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का मैट्रिक्स यूज होता है। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है मोमेंटम फैक्टर। स्टॉक्स विथ स्ट्रांग पास्ट परफॉर्मेंस, स्पेसिफिकली ओवर द लास्ट 3 to 6 मंथ्स में जिन्होंने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, सो स्ट्रांग परफॉर्मेंस जिनका है, तो वो स्टॉक्स यहां पे शॉर्टलिस्ट होते हैं। सो पॉइंट टू पॉइंट पास्ट रिटर्न्स या फिर हिस्टोरिकल अल्फा, ये 2 मैट्रिक्स यहां पे यूज होते हैं। पांचवा जो फैक्टर है वो है लो वोलेटिलिटी। स्टॉक्स विथ बिलो एवरेज
वोलेटिलिटी। अब इसमें कौन से मेट्रिक्स यूज होते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन यूज होता है, डाउनसाइड स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पे यूज होता है, बीटा यानी कि लेस देन 1 का बीटा जो होता है वो एक मेट्रिक्स यहां पे यूज होता है। लास्ट जो फैक्टर है वो है क्वालिटी, स्टॉक्स विथ स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये यहां उस हिसाब से ये स्टॉक्स सिलेक्ट होते हैं। तो इसमें कौन से मैट्रिक्स यूज होते हैं? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये मैट्रिक्स यहां पे यूज होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी ये मैट्रिक्स यहां पे यूज होता है, अर्निंग्स की स्टेबिलिटी कैसी है ये भी मैट्रिक्स यहां पे यूज होता है, डिविडेंड ग्रोथ कैसे हो रही है ये भी मैट्रिक्स यहां पे यूज होता है, स्ट्रेंथ ऑफ बैलेंस शीट ये भी देखा जाता है कि भाई फाइनेंशियल लिवरेज की पोजीशन कैसी है, लोअर साइड में है या नहीं, ये भी यहां पे देखा जाता है। एंड फ्री कैश फ्लोज उसे भी इस पर्टिकुलर फैक्टर में एज अ मैट्रिक्स यूज होता है। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है फॉर स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स। अब जो कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के सामने रखूंगा जो अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज होती है मल्टी फैक्टर स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स। मतलब हमने अभी 6 फैक्टर्स देखे, तो यहां पे ईटीएफ्स ना ये अलग अलग फैक्टर्स को यूज करके ईटीएफ्स बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स, ये जो है जिसमें 2 फैक्टर्स यूज किए हैं और उसमें वेटेजेस दिए गए। अल्फा को 50% का वेटेज दिया गया है और लो वोलेटिलिटी को 50% का वेटेज दिया गया है और उस हिसाब से 30 स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट होते हैं। और एक फैक्टर इंडेक्स है वो है निफ्टी क्वालिटी लो वोलेटिलिटी। तो इसमें भी 2 फैक्टर्स यूज किए गए हैं जिसमें 50% वेटेज लो वोलेटिलिटी को मिला है और 50% वेटेज क्वालिटी को मिला है। और एक एग्जांपल है वो है निफ्टी अल्फा क्वालिटी लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स। इसमें 3 फैक्टर यूज किए हैं। 1/3 वेटेज दिया गया है अल्फा को, 1/3 वेटेज दिया गया है लो वोलेटिलिटी को एंड 1/3 वेटेज दिया गया है क्वालिटी इस फैक्टर को। नेक्स्ट जो एग्जांपल है जिसमें 4 फैक्टर यूज किए हैं, इंडेक्स का नाम है निफ्टी अल्फा क्वालिटी वैल्यू लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स, जिसमें 4 फैक्टर्स है, जिसमें अल्फा को 25% का वेटेज है, लो वोलेटिलिटी को 25% का वेटेज है, क्वालिटी को 25% का वेटेज है एंड वैल्यू फैक्टर को भी 25% का वेटेज यहां पे मिला है। और एक इंडेक्स है वो है निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स, जिसमें 2 फैक्टर्स यूज किए हैं। एक है अल्फा जिसको 50% का वेटेज दिया गया है और दूसरा है लो वोलेटिलिटी जिसको भी 50% का वेटेज यहां पे दिया गया है। सो अब थोड़ा सा और इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्मार्ट बीटा फंड्स वर्सेस कन्वेंशनल पैसिव फंड्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो पहला पैरामीटर है सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो स्मार्ट बीटा फंड्स में फैक्टर्स यूज होते हैं, फैक्टर्स आर यूज्ड टू सिलेक्ट अंडरलाइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे कि वैल्यू फैक्टर है या फिर मोमेंटम फैक्टर है या फिर क्वालिटी फैक्टर है या फिर वोलेटिलिटी फैक्टर है। इन फैक्टर्स को यूज किया जाता है टू सिलेक्ट द स्टॉक्स। बट विज़ कन्वेंशनल पैसिव फंड में जो भी स्टॉक्स उस पर्टिकुलर इंडेक्स में अवेलेबल है उसी की तरीके से वो इंडेक्स वहां पे बनता है। तो वहां पे कोई स्मार्ट प्ले नहीं है, इन अ वे कोई फैक्टर बेस्ड स्टॉक सिलेक्शन वहां पे नहीं है। वहां पे जो भी वेटेज है उस पर्टिकुलर इंडेक्स में वो पर्टिकुलर स्टॉक्स का उस हिसाब से वो होता है। सो अगर स्मार्ट बीटा फंड्स में दूसरा पैरामीटर की अगर हम बात करते हैं वेटेज, ये कैसे डिफरेंशिएट होते हैं। यहां पे जो वेटेजेस आते हैं स्मार्ट बीटा फंड्स में, वो वेटेजेस आते हैं एज पर द फैक्टर्स, फैक्टर को कितना वेटेज दिया गया है। जैसे हमने बोला कि अल्फा और वोलेटिलिटी इसको 50% का वेटेज दिया गया है, तो उस हिसाब से वो स्टॉक सिलेक्शन होते हैं। बट विजाविज एक नॉर्मल पैसिव फंड में एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन वो वेटेजेस होते हैं स्टॉक्स के। तो वहां पे कोई भी मतलब वेटेजेस उस तरीके मतलब कोई स्ट्रेटेजी नहीं है उसको वेटेजेस चेंज करने की, जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन में आ रहे हैं वही वेटेजेस वहां पे दिए जाएंगे। तीसरा जो पैरामीटर है जिसमें ये डिफरेंशिएट करते हैं वो है स्ट्रेटेजी। सो कन्वेंशनल पैसिव फंड्स में एक प्योर पैसिव स्ट्रेटेजी होती है कि भाई कोई मतलब जो एट द टाइम ऑफ इंडेक्स जो बना है उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन से जो भी वेटेजेस आए वही स्ट्रेटेजी को उनको इंप्लीमेंट करना है। बट विज़ाविज़ इसमें रूल बेस्ड सिस्टम है कि रूल्स फैक्टर बेस्ड है, अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से वेटेजेस दिए जाते हैं। तो ये पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी विथ रूल बेस्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पे। तो इंडेक्स आपने जैसे कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30, तो निफ्टी 200 आपने चूज कर लिया, उसमें मोमेंटम हायर मोमेंटम के 30 स्टॉक्स सिलेक्ट किए जाएंगे और वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स का या ईटीएफ का पार्ट बनेंगे। देन ग्रुपिंग,
सो यहाँ ग्रुपिंग जो है स्मार्ट बीटा फंड्स में अलग अलग फैक्टर्स की ग्रुपिंग होती है, जैसे हमने बोला वोलेटिलिटी, वैल्यू, मोमेंटम, अल्फा, ये अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। तो उसकी ग्रुपिंग बना के ये फैक्टर्स के हिसाब से ये वो ग्रुपिंग होती है। पैसिव फंड्स में, कन्वेंशनल पैसिव फंड्स में इट विल ओनली डिपेंड ऑन द पैसिव फंड इंडेक्स, जो भी इंडेक्स बोल रहा है उसको फॉलो करना है। कॉन्सेंट्रेशन, सो स्मार्ट बीटा फंड्स में कॉन्सेंट्रेशन लोअर साइड में होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑन अ सिंगल स्टॉक, बिकॉज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से नहीं, वो स्ट्रेटेजी, वो रूल बेस्ड सिस्टम डिसाइड करती है कि वेटेज क्या होना चाहिए। विजाविज यहां पे मार्केट कैप के हिसाब से होता है, तो कभी कभी 10-15% तक, 20% तक भी एक पर्टिकुलर स्टॉक को वेटेज जा सकता है। ये मार्केट मतलब उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन से वो वेटेज डिराइव होता है, तो यहां पे कोई कंट्रोल नहीं है। बट विजाविज स्मार्ट बीटा फंड्स में बिकॉज ऑफ दी फैक्टर्स वी आर यूजिंग, वेटेजेस गिवन टू द फैक्टर्स, उसकी वजह हिसाब से वो स्टॉक्स में वेटेजेस आते हैं, और वहां पे बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स कंसंट्रेशन जो होता है वो लोअर साइड में होता है। नाउ शुड यू इन्वेस्ट इन अ स्मार्ट बीटा ईटीएफ? सो ऑब्वियसली आई थिंक ये जो एलोकेशन है ये इक्विटी एलोकेशन होता है, इक्विटी साइड का ही एलोकेशन है, तो जिसका रिस्क प्रोफाइल इक्विटी एलोकेशन की तरफ होता है उन्हीं ही लोगों ने यहां पे इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट बीटा ईटीएफ इज टू सीक enhanced risk adjusted returns by focusing on specific factors, बट रिस्क प्रोफाइल बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, उस हिसाब से यहां पे आपने इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। बट कुछ एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम देखते हैं, अ वैल्यू इन्वेस्टर में चूज अ वैल्यू ओरिएंटेड स्मार्ट बीटा ईटीएफ लाइक निफ्टी 50 वैल्यू 20 जो ईटीएफ है, ये वैल्यू इन्वेस्टर के लिए सुटेबल हो सकता है। सिमिलरली कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी ईटीएफ, लो वोलेटिलिटी 30 ईटीएफ हो सकता है। मतलब 100 स्टॉक्स, निफ्टी के 100 का जो इंडेक्स है इसमें से 100 स्टॉक्स में से लो वोलेटिलिटी वाले 30 स्टॉक्स इस ईटीएफ में होंगे। सो आई थिंक फिर वो एक कंजर्वेटिव साइड का रिस्क प्रोफाइल जिसका है इन्वेस्टर का, उसके लिए सही हो सकता है। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है इस वीडियो का वो है टैक्सेशन ऑफ स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स। तो पहले तो अर्लियर टैक्सेशन जो होता था एज पर टैक्स स्लैब्स होता था, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऐसा कुछ नहीं होता था, आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से इसके टैक्सेशन होते थे। बट नाउ विद द न्यू जो रूल्स आए, अभी सबको आई थिंक स्ट्रीमलाइन कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो होगा वो एज पर योर टैक्स स्लैब रहेगा, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो होगा वो 12.5% से उस पर टैक्स लगेगा। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रीमलाइन ये सारी चीजें अब यहां पे हो चुकी है। तो शॉर्ट टर्म में इनकम जो भी होगा आपका उसमें ऐड हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में 12.5% का टैक्स आपको यहां पे लगेगा। 2 और 12 महीने का है, लॉन्ग टर्म के लिए 12 महीने की होल्डिंग होनी चाहिए। 2 बिफोर इन्वेस्टिंग आपने आपके टैक्स कंसल्टेंट से, टैक्स एडवाइजर से इसके बारे में बात कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है एडवांटेजेस ऑफ स्मार्ट बीटा ईटीएफ। सो एडवांटेजेस क्या है? एक तो डाइवर्सिफिकेशन। सो यहां आई अंडरस्टैंड इंडेक्स में भी डाइवर्सिफिकेशन होता है, बट इंडेक्स में कभी कभी बिकॉज ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा बहुत कुछ स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है, तो वो जो उसके कंपैरिजन में डेफिनेटली आई थिंक यहां पे और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होता है। एक पर्टिकुलर कंपनी में, एक पर्टिकुलर स्टॉक में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन यहां पे होता नहीं। सो दैट्स एन एडवांटेज। डाइवर्सिफिकेशन ये एडवांटेज हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि इंडेक्स हो, ईटीएफ्स हो, इनमें सब में, तो इसमें स्मार्ट बीटा में कंपेयर टू पैसिव फंड्स ये थोड़ा सा हायर साइड में हो सकता है। ट्रांसपेरेंट अप्रोच है इसका, तो स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स फॉलो अ रिलेटिवली ट्रांसपेरेंट अप्रोच टू इन्वेस्टिंग एंड आर अ लॉट इजियर टू अंडरस्टैंड व्हेन कंपेयर टू एक्टिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। एक्टिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग वो अलग अलग फंड मैनेजर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, बट जब स्मार्ट बीटा ईटीएफ की अगर आप बात करोगे तो डेफिनेटली वहां पे रूल्स पहले आपको पता है कि आप किस में एंट्री करने वाले हो, किस टाइप के स्टॉक्स में या किस टाइप का स्टॉक्स ये ईटीएफ में किस टाइप के स्टॉक्स होंगे। तो ये सारी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी ज्यादा है कंपेयर टू एक्टिवली मैनेज फंड्स। रूल बेस्ड मेथोडोलॉजी ऑफ स्मार्ट बीटा ईटीएफ सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस ह्यूमन जजमेंट्स, इमोशंस को भी यहां पे कंट्रोल किया जा सकता है। सब्जेक्टिविटी इन स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसको भी यहां पे रिड्यूस किया जाता है। तो आई थिंक नॉर्मली ऐसे माना जाता है कि जहां पे भी रूल बेस्ड सिस्टम होती है तो वहां पे आप गलतियां भी कम करते हो। सो ह्यूमन इमोशंस, बिहेवियर मैनेजमेंट का एस्पेक्ट बहुत आराम से यहां पे मैनेज हो सकता है। और अगर एक्सपेंस रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो रिलेटिवली लोअर एक्सपेंसेस दैन ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स बट
एक्टिवली मैनेज्ड ना, बट अगर पैसिवली मैनेज ईटीएफ्स या फंड्स की, इंडेक्स फंड्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके कंपैरिजन में एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, बट एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स से ये जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम रहेगा। तो या लिमिटेशन में जब हम नेक्स्ट जो सेक्शन है लिमिटेशंस का, ऑब्वियसली उसमें कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो हायर कॉस्ट कंपेयर्ड टू स्टैंडर्ड ईटीएफ्स बट लोअर कॉस्ट कंपेयर्ड टू द एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। तो ये एक एडवांटेज है और एक लिमिटेशन भी आप बोल सकते हो। बाकी और क्या लिमिटेशन है इस पर्टिकुलर स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स के, तो कंपैरेटिवली लोअर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एंड इट्स इंपैक्ट ऑन लिक्विडिटी, ये माना जा सकता है। बट अभी मार्केट मेकर्स वगैरह आ गए तो उस हिसाब से पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि अरे आप ट्रेड ही नहीं कर पा रहे हो। स्पेसिफिकली फ्रॉम द बाइंग साइड तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेलिंग साइड में थोड़ा बहुत, बट आई थिंक मार्केट मेकर्स आर टेकिंग केयर ऑफ द लिक्विडिटी पोर्शन। तो ये अभी लिमिटेशन है, बट स्लोली जैसे जैसे और ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो ये लिमिटेशंस कम हो जाएगा। देन और लास्ट लिमिटेशन क्या है, वो है कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस। ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो जब वॉलेटिलिटी वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ेगी, कुछ बड़े इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में ये कैसी सारी चीजें होगी ये भी देखना होगा। अभी हार्डली 57 स्मार्ट बीटा पैसिव प्रोडक्ट्स है इंडिया में FY24, एज ऑफ FY24 के नंबर से द AUM इज अराउंड 16,798 करोड़ रुपीज FY24, एंड ऑफ FY24 के नंबर से। इंडस्ट्री का AUM FY24 के एंड में 55 लाख करोड़ 55 लाख करोड़ रुपीज का था। उसके कंपैरिजन में ETF मार्केट साइज वाज 6.95 लाख करोड़ रुपीज। सो ओवरऑल स्मार्ट बीटा ईटीएफ्स की अगर हम बात करते हैं, इन द ओवरऑल ईटीएफ मार्केट दे आर हार्डली 2.4% ऑफ द ईटीएफ्स इन इंडिया। तो अभी काफी लंबा जर्नी इनको तय करना है। पॉपुलैरिटी बढ़ रही है डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजीज होती है काफी अपीलिंग लगती है, बट थोड़ा सा टाइम टेस्टिंग अभी बचा है। तो ट्रैक रिकॉर्ड इज नॉट दैट लेंथी, बट आई थिंक वी मस्ट बी वॉचिंग दिस पर्टिकुलर स्पेस। इंटरेस्टिंग स्पेस ये डेवलप हो रहा है यहाँ पे। तो कैसा लगा ये वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।